हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू ज्ञान के। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 20 तक के सवाल को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग 21वां सवाल से शुरू करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप टीआरई 4 में एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं तो ये सीरीज को आप शिद्दत से देखिए। मैं वादा करता हूँ कि आप एक सीट जरूर पा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? 2 ml each of concentrated HCl and HNO3 and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio 3:1 were taken in the test tube labeled as 1ABC. A small piece of metal was put in each test tube. No change occurred in test tube AB, but the metal got dissolved in test tube C. The metal could be, क्या कह रहा है मैं समझा रहा हूँ आपको। कह रहा है कि हम एक कॉन्सेंट्रेटेड HCl और HNO3 है, मिक्सचर है, ठीक है। HCl और HNO3 का 3:1 के रेशियो में लिया जाता है। 3 टेस्ट ट्यूब है ABC, एक पीस ऑफ मेटल तीनों में डाला जाता है तो AB में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन C में जो मेटल डाला जाता है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो आपको पूछ रहा है कि वो मेटल कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात घुसना चाहिए कि जैसे हम HCl और HNO3 3:1 के रेशियो में देखें तो मेरा दिमाग क्लिक करना चाहिए कि ये कुछ नहीं बल्कि एक्वारेजिया है। और एक्वारेजिया जहाँ पे होगा वहाँ पे सोना और प्लेटिनम डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि खुल जाएगा। तो आंख बंद करके हम सोना में मार देंगे या प्लेटिनम में मार देंगे। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो दोनों मार देंगे। जैसे यहाँ देखिए B और D है। तो चलिए बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एन एलॉय ईच, एक एलॉय क्या होता है? एन एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। आपको हमेशा याद रखना है कि एलॉय जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, चाहे तो मेटल मेटल का होगा या मेटल और नॉन मेटल का होगा, लेकिन होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस का मतलब है कि एक फिक्स रेशियो में होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी अनुपात में किसी को मिला देंगे तो बन जाएगा, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब यही है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। देखिए 23वां कह रहा है एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? पॉजिटिवली चार्ज कैथोड, निगेटिवली चार्ज एनोड, पॉजिटिवली चार्ज एनोड, निगेटिवली चार्ज कैथोड। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पी कैसे होगा कि पॉजिटिवली चार्ज एनोड होना चाहिए और कैथोड जो है वो हमेशा निगेटिवली चार्ज होता है। आपको याद होना चाहिए कि एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब निगेटिव। तो 24वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स डिपोजिटेड। जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन करेंगे तो ये कहाँ पर डिपोजिट होगा, मतलब कहाँ पे आपको मिलेगा? डिपोजिटेड ऑन कैथोड, डिपोजिटेड ऑन एनोड, डिपोजिटेड ऑन कैथोड एज वेल एनोड रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। तो कैथोड पे ये डिपोजिटेड होगा, आपको कैथोड पे ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिंक क्या है? पॉजिटिव है, कैथोड निगेटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव को अपने ओर खींच लेगा। उसके बाद देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट इन विद द नाइफ। एक एलिमेंट बहुत सॉफ्ट है, इसको नाइफ से काटा जा सकता है। दिस इज वेरी रिएक्टिव इन द एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर। ये बहुत रिएक्टिव है एयर पे, इसको ओपन नहीं छोड़ सकते। इट रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि वाटर से ही काफ़ी विगोरसली मतलब काफ़ी तेजी से रिएक्ट करता है। तो ये एलिमेंट कौन हो सकता है? तो आंख बंद करके सोडियम मार दीजिएगा। सोडियम ही वो एलिमेंट है जिसे हम पानी में नहीं रख सकते, क्योंकि ये पानी से भी तेजी से रिएक्ट कर जाता है। इसे केरोसिन में रखते हैं और ये हवा में छोड़ने से आग पकड़ लेता है। तो 26वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ मेटल और नॉन मेटल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज कैन कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि ऐसा कौन सा एलॉय इसमें है जो कि नॉन मेटल कंटेन करता है? तो स्टील आपको पता होगा कि इसमें कार्बन का मात्रा मिला रहता है, और कार्बन क्या है? एक अधातु है, नॉन मेटल है। तो मेरा आंसर डी हो जाएगा। वैसे आप देखिए कि ब्रास इज एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। वहीं पे अगर हम ब्रॉन्ज का बात करेंगे तो ये कॉपर और टीन का है। अमलगम मरकरी का कुछ अदर एलिमेंट के साथ है। 27वां नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो ये 4 दिया हुआ है वो गलत है? पहला है इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद डेजलिंग वाइट फ्लेम। दूसरा है इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। तीसरा है इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इट रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो आपको पता होगा, अगर आप प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीशियम पढ़े होंगे तो उसमें कि मैग्नीशियम कभी भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। तो मेरा आंसर कह रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा होगा? तो यही हो जाएगा कि कोल्ड वाटर से मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता है। देखिए 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन मर्करी एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ऐसा कौन सा एलॉय है जिसमें मर्करी एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है? तो पहला हम देखेंगे स्टेनलेस स्टील, एल्किनो, एल्निको, सोल्डर और जिंक अमलगम। तो आपको पता होगा कि अमलगम में मर्करी पाया जाता है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स जेड। एक्स वाई जब आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बना रहा है, जेड बना रहा है। एक्स लॉसेस इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय द जेड। एक्स इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, वाई गेन कर रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय जेड। जेड के द्वारा कौन सा प्रॉपर्टी शो नहीं किया जाएगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो वो मेटल होगा और जो गेन कर रहा है वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। तो इसके द्वारा दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है तो वो कौन सा कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। और आयनिक कंपाउंड का कभी भी लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, तो मेरा आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 3 मेटल एक्स वाई जेड 2:x का क्या है, 2:8 है, y का 2:8:7 है और z का 2:8:2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, x मेटल होगा, नहीं हो सकता भैया, क्योंकि 8 2 10 से पूरी तरह से भरा हुआ है। y मेटल है, नहीं हो सकता, 7 एक खाली इसको चाहिए। z इज नॉन मेटल, नहीं हो सकता क्योंकि इसको भरा से भी ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, y नॉन मेटल हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा है, ये लूज कर सकता है, इसके पास एक कम है, ये गेन कर सकता है। तो जो गेन करता है वो नॉन मेटल यानी कि धातु होता है, जो लूज करता है वो मेटल यानी कि धातु होता है। वीडियो को हम लोग यही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो एक लाइक जरूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।